बस अब कुछ मिनटों की बात है नवजोत, और इस बीच जो गृहमंत्री का बयान आया है महाराष्ट्र के कि बाकी तो जांच एजेंसियों में सहयोग कर ही रही है, पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़े सवाल पर चुप्पी, और वो चुप्पी अपने आप में दूसरे कई सारे सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर सीधे तस्वीरें यहां पर, दरअसल सुरक्षा भी थोड़ी और बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया गया है, क्योंकि जब तीनों आरोपियों को ले जाया जा रहा था तो उसमें पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तो अब दोबारा वैसा ना करना पड़े इसलिए अतिरिक्त पुलिस बुला दी गई है। तो इस बीच जो गृहमंत्री का बयान है कि सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन ड्रग्स के मामले पर चुप्पी। और हम हमेशा जानते हैं पुलिस की मर्जी के बिना किसी राज्य में कोई अपराध नहीं होता। पुरानी कहावत है, मंदिर से चप्पल भी ना चोरी हो अगर पुलिस चाहे तो। ये तो फिर भी ड्रग्स का मामला है, किसे नहीं पता होता किस इलाके में ड्रग्स बिकती है, कहां शराब की दुकान है, कहां अवैध कारोबार होता है। ये सब जानने के बावजूद भी आखिर ये पूरा जो कारोबार था ये कैसे फल फूल रहा था। अभी भी ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि एनसीबी का जो मैंडेट है वो ड्रग्स कार्टेल को खोलना है। इस कार्टेल में शौविक चक्रवर्ती सामने आ गए। जाहिर है जो मदद है वो अब सीबीआई को अपनी जांच में मिलेगी, जो सुशांत की आत्महत्या के मामले को जांच कर रही है। लेकिन एनसीबी के सामने अब जो केस खड़ा हो गया है, ये मुंबई से ड्रग्स माफिया को के तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो अपने आप में एक दूसरा बड़ा खेल खड़ा हो गया। कहां पुलिस के सामने चुनौती थी कि आत्महत्या के मामले को जांच करें, वहां देरी की, वहां पर गड़बड़ी हुई, बिहार पुलिस का मामला सामने आया, अब सीबीआई को चला गया। सीबीआई आई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सामने आई तो एक तार सामने आ गया ड्रग्स के, मामला एनसीबी को गया। ईडी के मामले पर आज इतना बड़ा बखेड़ा कि एनसीबी ने आखिरकार उसी परिवार से गिरफ्तारी कर ली। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल इस समय ठीक किला कोर्ट में, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई चल रही है। एनसीबी ने रिमांड की मांग की है। अभी जो बचाव पक्ष है उन्होंने उसका विरोध किया है। एनडीपीएस के मामलों में वो कह रहे हैं कि जिस तरह के सेक्शंस हैं वो गलत हैं, उसमें फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उसमें रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, और सहयोग करेंगे। इन तमाम दलीलों को फिलहाल सतीश मानशिंदे की ओर से मजिस्ट्रेट के सामने रखा जा रहा है। कोर्ट के बाहर मुंबई पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, ताकि थोड़ी ही देर में जब अभियुक्तों को यहां से निकाला जाए, यहां से आगे ले जाया जाए, तो फिर मशक्कत ना हो। कुछ ही मिनटों की बात है, इस कोर्ट से बड़ी खबर निकलेगी। बड़ी खबर के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन पंकज, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी। अभी आपने सुना कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, जब ड्रग्स को लेकर सवाल किया गया, हाथ जोड़कर उन्होंने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिवाय ये कहने के कि मुंबई पुलिस पूरा सहयोग सीबीआई को कर रही है। लेकिन बताइए कि अगर इतने बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ होगा, या फिर अगर ये बात कही जा रही है कि पुलिस को पता नहीं था, कितनी हजम होती है ये बात? देखिए, दो लाइनें सुनाता हूं। कंगना तो एक बहाना है, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत से ध्यान हटाना है और एक नेता को बचाना है। ये लाइनें ऑपोजिशन ने आज फिर से लिखी हैं। इस पूरे केस में राजनीति भी खत्म नहीं हुई है, और ऑपोजिशन बार बार ये हमला बोल रहा है सरकार पे कि ड्रग्स का ये जो एंगल है, ये मुंबई पुलिस को, ये महाराष्ट्र सरकार को पहले से पता था, लेकिन इसको पर्पसफुली तरीके से इसको दबाया गया है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं जो शामिल हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, डे वन से हमने देखा है कि किस तरीके से ऑपोजिशन ने हमला बोला है सरकार पे, और आज के दिन भी, जबकि सीबीआई 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, मुंबई में है, ईडी मामले को खंगाल रही है, फाइनेंशियल एंगल को, एनसीबी जो है ड्रग एंगल को खंगाल रही है, बावजूद इसके ऑपोजिशन का जो अपना प्रेशर है इस एंगल पे कि कोई नेता भी शामिल है, उसको कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे वक्त में, जबकि मानो ये इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल मोड पे पहुंच गई है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस तरीके से जवाब ना देना, हाथ जोड़कर चले जाना, ये भी बहुत कुछ कहता है। कम से कम ये तो दर्शाता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस वक्त कंफर्टेबल नहीं थे। इसी चुप्पी ने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है जो आज तक ये सवाल करेगा। मुनीश पांडे, क्या समझे इसको? जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहले से इस वक्त आरोप लग रहे हो कि मुंबई पुलिस को क्या इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी, वो तो बात की बात है, लेकिन जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनकी उम्र देखिए, 22 साल, 23 साल, 24 साल। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े महारथी हैं या बहुत बड़े ड्रग्स के ऐसे व्यापारी हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी।
इतने छोटे उम्र के जो शख्स हैं ये शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स दे रहे हैं और मुंबई पुलिस को पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें एनसीबी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एनसीबी वो एजेंसी है जो कि हर एक स्टेट में सिर्फ ड्रग्स पर नजर रखने के लिए होती है, और मुंबई में उनका वेस्टर्न डिवीजन का जोनल डायरेक्टर यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर जोनल उनका ऑफिस है। तो एनसीबी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। देखिए, ड्रग्स का ऐसा बिजनेस है, मुंबई पुलिस, एंटी नार्कोटिक सेल और एनसीबी, इन सबको पता रहता है, लेकिन पता होने के बावजूद एक ऐसी डीलिंग होती है कि कभी कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एक ऐसा पैसे का व्यापार है जिसमें सब कुछ खिलता है, फूलता है, सबको पैसे कमाने को मिलता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि अब मामला गर्म हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, ड्रग कार्टेल आया हुआ है इसमें, और अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो अब सबके ऊपर सवाल खड़े होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात मनीष पांडे यही रहेगी 24 साल के हैं कि ये चैलेंज रहेगा अब एनसीबी के सामने कि क्या उन तक पहुंच पाते हैं या नहीं। एक जल्दी से आशुतोष से अपडेट ले लेते हैं। आशुतोष, किला कोच से कोई जानकारी? अभी तक लगातार देखिए सुनवाइयों का दौर है, क्योंकि जिस तरह के सेक्शंस हैं, जो मैं केस देख रहा हूं सीआईआर इस समय एनसीबी की, इतने सेक्शंस को लेकर के सतीश मान शिंदे भी चाहते हैं कि उनकी दलील पुख्ता और वो क्यों केस में रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, उसी का विरोध कर रहे हैं। तो बारी बारी उनको मौका दिया गया और अभी भी सतीश मान शिंदे ही अपना पक्ष रख रहे हैं। तीनों जो अभियुक्त हैं वो कोर्ट के भीतर ही हैं, और कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी दलील थी एनसीबी की वो ये थी कि देखिए एविडेंस मिले हैं, व्हाट्सएप चैट मिला है, और साथ ही सीजर हुई थी 2 अभियुक्तों की जिनसे पूछताछ में इनके नाम सामने आए थे, इसीलिए धाराएं इन पर लगाई गई हैं। उसके बाद व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र हुआ कि देखिए आगे भी पूछताछ करनी है और जिसके लिए रिमांड बेहद जरूरी है। कस्टोडियल जब इंटरोगेशन होगी तो बहुत सारे और फैक्ट सामने आएंगे। एनसीबी का मैंडेट सिर्फ एक डेथ केस नहीं है, एनसीबी का जो मैंडेट है वो एक पूरे इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल को लेकर के है। तो ये दलील भी दी गई है कि इन 2 लोगों तक ड्रग्स कैसे पहुंचा, पहुंचाने वाले कौन हैं, उनके तार कहां से जुड़े हैं और ये कहां तक जा रहा है। इस मामले की छानबीन के लिए प्राइमा फेसाई जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन सब की गिरफ्तारी जरूरी है, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें रिमांड जरूरी है। तो फिलहाल बचाव पक्ष अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि रिमांड की जो याचिका है उसको खारिज कर दी जाए। बस अब से कुछ मिनटों का इंतजार, क्योंकि जैसे ही बचाव पक्ष अपनी बात कहेगा उसके बाद मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनेंगे। इसमें एक अमूमन एक चीज ये भी होती है कि कई बार हमने देखा है कि मजिस्ट्रेट अपना फैसला कुछ वक्त के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे केस में तुरंत के तुरंत, क्योंकि जब रिमांड होती है और केस आपका मजबूत हो, आधार मजबूत हो, तो रिमांड मिल जाती है, क्योंकि कोर्ट भी ये जानता है कि जांच कितनी अहम है, आगे कड़ियां कैसे जोड़ी जा सकती हैं। और ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें अब एक आत्महत्या ही नहीं बल्कि बहुत सारे और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। नवजोत।